नमस्कार आप सबको। क्या मेरी आवाज़ और तस्वीर आप तक पहुंच रही है? कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, कवि समाज रावत सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्लीज़ बताएं कि मेरी आवाज़ आ रही है आप तक। हाँ जी, नमस्कार जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सभी को नमस्कार। मैं आभारी हूँ आप सबकी कि आप इस वक्त मेरे साथ हैं। कवि समाज रावत सर के फेसबुक पेज पर मेरा सौभाग्य है कि आप सब मेरे साथ हैं। मैं तहे दिल से आभारी हूँ भाई रूप सिंह जी राजपुरी, विजय सिंह पटीर जी और सुरेंद्र पाल सोनी जी की कि उन्होंने कवि समाज रावत सर के इस मंच पर मुझे अवसर दिया कि मैं आप सबके समक्ष अपनी रचनाएं रख सकूं। और आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत कि आप आज इस कीमती समय में से समय निकाल करके आप मेरे साथ हैं। मेरा सौभाग्य है आप सबका साथ। सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणाम, तव चरणों प्रणाम। हाँ जी, भाई रूप सिंह जी, अरुण शर्मा जी, आप मेरे साथ हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी रचनाएं आप सबके समक्ष रखूं उससे पहले मैं अपना परिचय आपको देना चाहूँगी। मैं शमिंद्र कौर, श्री गंगानगर राजस्थान से मैं एक अध्यापिका हूँ। राज्यपाल महोदय से शिक्षक सम्मान पाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजस्थान पत्रिका और एयर इंडिया की तरफ से भी मुझे पुरस्कार प्राप्त हुआ। हिंदी और पंजाबी भाषा में मैं लिखती हूँ और कविता, कहानी, लेख लिखने का मुझे शौक है। अब तक कोई स्वतंत्र रूप से मेरी पुस्तक नहीं आई है, लेकिन विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में और विभिन्न संकलनों में मेरी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। दूरदर्शन दिल्ली पर एक कार्यक्रम में भागीदारी करने का मुझे अवसर मिला और आकाशवाणी सूरतगढ़ से 89 से अब तक मैं अपनी प्रस्तुतियां वहां देती रही हूं। युववाणी कंपेयर के रूप में लंबे समय तक मैं अपनी सेवाएं देती रही। आकाशवाणी सूरतगढ़ से लगभग सभी स्वर परीक्षण मुझे उत्तीर्ण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जैसे नाटक, झलकी, लोक संगीत, राजस्थानी लोक संगीत, सुगम संगीत, ये सभी स्वर परीक्षण मैंने उत्तीर्ण किए और अब तक सैकड़ों कार्यक्रमों में मेरी वहाँ भागीदारी रही। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सुरेश कुमार जी और जय श्री कृष्णा जी, डॉक्टर राजेंद्र जी और ये खान भाई साहब हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आज हम सब रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं। आज का दिन भाई बहन के पवित्र रिश्ते और प्रगाढ़ता का प्रतीक है। बहनें अपने भाई की कलाई पर प्यार बांधती हैं और उसकी सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की
परमात्मा से दुआ करती हैं। आज के दिन बहनें अपने मायके, अपने भाइयों के घर जाती हैं तो उनकी खुशी का, उनके उल्लास का कोई सानी ही नहीं होता। वैसे भी जब बहनें, बेटियां मायके जाती हैं तो उनका उल्लास देखे ही नहीं बनता, लेकिन आज के दिन बहनें जब मायके जाती हैं या भाई उनके पास आता है तो उनके पांव धरती पर लगते ही नहीं हैं। बहन कोई भी हो, चाहे वो संपन्न हो, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, लेकिन सबसे सुंदर राखी वो चुनती है और अपने भाई की सुंदर कलाई पर सुंदर सी राखी बांधकर अपने भाई पर वारे वारे जाती है। बस बहनों का भाइयों की ओर और भाइयों का बहनों की ओर इसी तरह से प्यार बना रहे और सब तरफ से खुशियों की सौगातें उन्हें मिलती रहें और उनकी राजी खुशी के समाचार उनको मिलते रहें। कोई भी गर्म हवा उनके भाइयों को छू ना पाए। आज हम सब दुआ करते हैं कि भाई बहन का ये रिश्ता, ये प्यार रहती दुनिया तक बना रहे। और आज रक्षाबंधन के ही इस पर्व पर, ये सावन मास की पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। और संस्कृत जो कि हमारे भारत देश की पुरानी प्राचीन भाषा है और इसे देववाणी भी कहा गया है। तो ये पूर्णिमा सबके जीवन में रोशनी लाए, तवानाई लाए। तो आज हम बढ़ते हैं कविता पाठ की ओर। तो कवि समाज रावत सर के इस फेसबुक लाइव पेज पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी अरुण जी, आपको भी बहुत बहुत रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। भंवरलाल जोशी जी, हरमीत सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली मेरी रचना, आज बेटियों और बहनों का त्योहार है, तो सबसे पहली जो मेरी रचना है वो शब्द की तलाश एक संकलन है जो कि गंगानगर ज़िले के कवियों की इसमें रचनाएं हैं। तो पहली रचना समर्पित है बेटियों के नाम। रचना का शीर्षक है ब्याही बेटियां। क्यों करती हैं इंतज़ार, क्यों करती हैं इंतज़ार ब्याही बेटियां मायके से बुलावे का। क्यों करती हैं इंतज़ार ब्याही बेटियां मायके से बुलावे का। क्यों नहीं जाती वो, क्यों नहीं जाती वो बिन बुलाए अपने घर, जहाँ गुजारा था बचपन, संभाली थी जवानी और संवारा था घर का कोना कोना। माँ की लाडो, बाप की आंखों की रानी, माँ की लाडो, बाप की आंखों की रानी, भाई की चिरैया, हर शय की हकदार, हर शय की हकदार। क्यों करती हैं इंतज़ार ब्याही बेटियां मायके से बुलावे का। क्यों नहीं जाती वो पूरे हक से अपने घर। क्यों करती हैं इंतज़ार ब्याही बेटियां मायके से बुलावे का। भाई बहन का ये प्यार बना रहे और अगर कुछ छोटी मोटी बात होती है तो उसे इग्नोर करके इन रिश्तों को बचाना चाहिए जो कि हमारे खून के रिश्ते हैं। विजय कुमार पटीर जी और अर्शदीप, हरविंदर सिंह जी, विनोद कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जुगल जी, हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मायके की बात हुई है तो मायका कहते हैं माँ के साथ होता है। तो अब माँ पर एक रचना। माँ, माँ बच्चों को देती है प्यार आटे में गूंथ कर। माँ बच्चों को देती है प्यार आटे में गूंथ कर, तभी तो होता है माँ की रोटियों का अलग ही स्वाद। माँ
देती है बच्चों को आटे में प्यार गूंथ कर, तभी तो माँ की रोटियों का होता है अलग ही स्वाद। माँ चुपड़ कर देसी घी से गरम गरम रोटियां रखती है थाली में, एक के बाद एक जबरदस्ती, ये कहकर कि एक तो और ले। सारी सब्जी उड़ेल कर हमारी कटोरी में और खुद खाती है देगची से रोटी घिसाकर। भर लेती है अपना पेट खिलाकर अपने दुलारों को, भर लेती है अपना पेट खिलाकर अपने दुलारों को। माँ माँ तुमने इतना सब्र कहाँ से पाया, और इतना प्यार लुटाने पर भी मैंने तेरे प्यार को कभी कम ना पाया, मैंने तेरे प्यार को कभी कम ना पाया। शुक्रिया हरजीत जी, थैंक यू जी। जुगल जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली रचना मैं पंजाबी में ले रही हूँ। कहते हैं कि बेटा बेटी एक समान होंगे है। कदे बेटियां नूं ये शिकायत रहिंदी है कि मेरे माँ बाप मैनू घट पुछदे है और वीरे नूं ज़्यादा प्यार दिंदे है, और कदे अज दे जमाने 'च ये गल्लां नहीं है, पर फिर जदों भैन भरा की लड़ाई होंदी है तो बेटा भी ये शिकायत कर दिंदा है कि तुसी सिर्फ मेरी भैन का ही पक्ष लैंदे हो, मैनू तो पुछदे ही नहीं हो। तो इत्थे मैं ये कहना चाह रही हाँ कि बेटा बेटी एक समान ही होने चाहिए है। ये शिकायतां, ये चुलबलियां शरारतां उन्हां दियां चलदियां रहिंदियां है, लेकिन जो वास्तव च फर्क करते हैं, कई जगह है ऐजियां कि देखने को मिलता है कि लड़के लड़की नूं एक बराबर नहीं मन्निया जाता। तो उत्थे मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे बराबर है, दोनों साडियां अखां दे तारे है। तो एक रचना देखो पंजाबी च। शाला साईं जुग जुग जीवन, शाला साईं जुग जुग जीवन, साडियां ए अखां दे तारे। शाला साईं जुग जुग जीवन, साडियां ए अखां दे तारे, सोहणे सोहणे किन्ने प्यारे, सोहणे सोहणे किन्ने प्यारे, साडे हाने राज दुलारे। बेटी साडी खुशिये करदी, बेटी साडी खुशिये करदी, बेटे तो भी जाइए वारे, कोई किसे तो घट ना प्यारा, कोई किसे तो घट ना प्यारा, रज रज लैंदे दुलार आप मुहारे। खिड़ खिड़ हसदे चंगे लगदे, खिड़ खिड़ हसदे चंगे लगदे, जिवें ने फुल महकां खिलारे, जिंद जान साडी इन्हां तो वारीए, जिंद जान साडी इन्हां तो वारीए, एह ने चानण दे वणजारे, एह ने चानण दे वणजारे। साडा तां संसार ए दोने, साडा तां संसार ए दोवें, रखिए सहेज के खंभ खलारे। माँ बाप चाहते हैं ना कि साडे छत्र छाया दे विच साडे बच्चे सुरक्षित रहन, महफूज रहन। तो साडा तां संसार ए दोवें, रखिए सहेज के खंभ खलारे, साडी दुनिया बस इन्हां विच वसदी, साडी दुनिया तां इन्हां विच वसदी, असीं इन्हां दे ते इह साडे सहारे, असीं इन्हां दे ते इह साडे सहारे। शुक्रिया जी। अरुण जी कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है। सुरेंद्र सिंह जी शुक्रिया जी। विनोद कुमार जी एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। माँ की बात हुई, भाई बहन की बात हुई, तो वही बात करते हैं पिताजी की। माँ के पैरों तले जन्नत है, तो पिता भी हमें जीवन का राह दिखाते हैं। पिता त्याग का पर्याय है। जब जब भी उनकी औलाद को कोई दुख होता है तो पिता अपनी आंखों के आंसुओं को आंखों से बाहर नहीं आने देते, उन्हें आंखों के कोरों पर ही रोक लेते हैं। तो ये रचना मेरी पिता को समर्पित, जो हमें मजबूत बनाते हैं, ज़माने में रहना सिखाते हैं। तो कहते हैं कि हर आदमी की एक अलग खुशबू होती है, एक अलग महक होती है। तो यहाँ मेरी कविता पिता को समर्पित, पिता की महक के नाम। मैंने
मैंने रखा है बाबूजी का वो एक जोड़ी कुर्ता पजामा संभाल कर। मैंने रखा है बाबूजी का वो एक जोड़ी कुर्ता पजामा संभाल कर, जो बदला था सुबह ही उन्होंने, जो बदला था सुबह ही उन्होंने, और धोया नहीं था माँ ने अभी। मैंने रखा है बाबूजी का एक जोड़ी कुर्ता संभाल कर, जो बदला था उन्होंने सुबह, और धोया नहीं था माँ ने अभी। बाबूजी चल बसे थे, बाबूजी चल बसे थे उसी दोपहर। आज भी उसमें बाबूजी की महक रमी है, आज भी उसमें बाबूजी की महक रमी है। उस महक से मुझे होता है ये एहसास कि बाबूजी हैं मेरे आसपास, बाबूजी हैं मेरे आसपास। ये सच है, ये सच है कि हर इंसान की होती है एक महक खास, और बाबूजी मेरे लिए हैं एक एहसास, और बाबूजी मेरे लिए हैं एक एहसास। हरविंदर सिंह जी, डॉक्टर राजेंद्र जी, और मुकेश गुप्ता जी, अर्शदीप जी, और ये गणेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप मेरे साथ हैं। मेरा हौसला आप सबके साथ ही बना हुआ है। एक कविता जीवन को लेकर के। जीवन जगना और सोना, जीवन खोना और पाना, जीवन जगना और सोना, जीवन खोना और पाना, जीवन फूल और कांटा, जीवन सुख दुख का सांचा, जीवन आशा और निराशा, जीवन आशा और निराशा, जीवन तृप्त और प्यासा, जीवन पाश और मुक्ति, जीवन सहज और युक्ति, जीवन उलझी तो कभी सुलझी पहेली, जीवन उलझी तो कभी सुलझी पहेली, जीवन अरी और सहेली, जीवन कभी तेरा तो कभी मेरा, जीवन कभी तेरा तो कभी मेरा, जीवन रैन तो कभी सवेरा, जीवन बढ़ता हुआ घटता, जीवन बढ़ता हुआ घटता, जीवन पल पल रेत सा रिश्ता, जीवन मर मर के नहीं जीना, जीवन मर मर के नहीं जीना, जीवन तो है हंस हंस के जीना, जीवन तो है हंस हंस के जीना। सुरजीत सिंह जी, अरुण शर्मा जी, माता पिता का महत्व तभी पता चलता है जब वो स्वयं माता पिता बनते हैं। बिल्कुल जी। और वैसे मेरा ये कहना है कि हमें बच्चों को हम संस्कार तो देते हैं कि वो बड़ों का आदर करें, लेकिन न जाने कब संस्कारी माता पिता की औलाद भी ज़माने की हवा लगने से बिगड़ जाती है। तब हमारे संस्कार हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ चले गए। तो बच्चों को भी ये चाहिए कि वो बचपन से ही अपने माता पिता के गुणों को जाने, उनके संस्कारों में संस्कारित होकर पल्लवित पुष्पित हो। मेरी अगली कविता किताबें। एक लेखक, एक कवि बड़े जत्न से लिखता है अपनी कल्पनाओं की उड़ान को संजो करके, फिर किस तरह से वो एक बुक प्रकाशित होती है। लेकिन जब वो किताबें हमारे हाथों में आती हैं तब हम उसके महत्व को भूल जाते हैं। किताबें रैक में सजा दी जाती हैं और फिर उसके बाद किताबें क्या कहती हैं, इसी को लेकर के मेरी ये कविता किताबें। एक लेखक के भावों से भरी प्रकाशित होती, सपनों को साकार कर विमोचित होती। एक लेखक के भावों से भरी प्रकाशित होती, सपनों को साकार कर विमोचित होती, सुधी जनों के हाथों में प्रफुल्लित होती किताबें। सुधी जनों के हाथों में प्रफुल्लित होती
किताबें चमकती पन्नी से बाहर झांकती, पाठक वृंद को समर्पित होती किताबें बांट देना चाहती हैं अपना समग्र ज्ञान जन जन तक। बांट देना चाहती हैं अपना समग्र ज्ञान जन जन तक, उड़ेल देना चाहती हैं अपने भीतर छिपा अनमोल रत्नों का समुद्र भी। उड़ेल देना चाहती हैं अपने भीतर छिपा अनमोल रत्नों का समुद्र भी। कुछ ना रखा अपने भीतर, सर्वस्व न्यौछावर करने को आतुर। आह्लादित होती खुशी से जैसे चहकती हैं किताबें, मगर फिर रैक में सजकर बहाती हैं आंसू। जब फांकती हैं धूल तो खो देती हैं अपना नाम भी किताबें। जब फांकती हैं धूल तो खो देती हैं अपना नाम भी किताबें। जब झाड़ पूंछ कर हम रखते हैं किताबें, तो वो क्यास लगाती हैं कि किसकी खुलती है किस्मत आज। लेकिन समय अभाव की दुहाई देकर फिर सजा दी जाती हैं किताबें। तब हमारे ही हाथों अपना अस्तित्व खो देती हैं किताबें। हमारे ही हाथों अस्तित्व खो देती हैं किताबें। नवजीत कौर जी बहुत खूब, थैंक यू जी। चिंदर कौर जी कह रही हैं बहुत बढ़िया। विनोद कुमार जी राइट मैम, थैंक यू सर। अरुण जी बहुत सही। हाँ जी सुरजीत सिंह जी, बुक्स हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं। हाँ जी अरुण जी, आज का कड़वा सच मोबाइल ने और भी कम कर दिए है जी किताबों की कदर। बिल्कुल सही जी, लेकिन मोबाइल में वो बात नहीं है जो किताबों में है। हमारी आज की पीढ़ी को हमें ये बताना होगा और हमें भी समझना होगा। हिंदी कविता के बाद आपको पंजाबी में एक रचना सुना रही हूँ, टप्पे। पंजाबी लोक संगीत विच लोक गीतां च टप्पे अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं जी। ਉਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਗੀਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੀਤ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਟੱਪੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਰਨੁਮ ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਣੀ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਤਾਣੀ ਹੋਈ ਏ, तानी इश्के दी तानी होई ए, मोड़ मुहार चना दिल हथ उते आई होई ए, मोड़ मुहार चना जिंद हथ उते आई होई ए, तेनू रज रज प्यार करां तेनू रज रज प्यार करां, डुबदा ए दिल विच ना बस तेरा दीदार करां, डुबदा ए दिल विच ना बस तेरा दीदार करां। मेरे दिल विच वसना मेरे दिल विच वसना है, लोकां पाने दो हासी मेरे हड्डां विच रचना है, लोकां पाने दो हासी मेरे हड्डां विच रचना है, जद तेरा जिक्र होया जद तेरा जिक्र होया, सच्ची सच्ची दसां चनवे मेरा हासा निकल गया, सच्ची सच्ची दसां माया मेरा हासा निकल गया, मेरा हासा निकल गया,
मेरा हासा निकल गया, लगियां लुकोया सी हुण सब नू जिक्र होया, लगियां लुकोया सी हुण सब नू जिक्र होया, हुण सब नू जिक्र होया, हुण सब नू जिक्र होया, गल पहुंची घर ताई बेबे बापू नू फिक्र होया, गल पहुंची घर ताई बेबे बापू नू फिक्र होया, हुण कर तेरे आउणा ए ओए, हुण कर तेरे आउणा ए, किते जो करार चना ओह कोल निभाउणा ए, किते जो करार चना ओह कोल निभाउणा ए। शुक्रिया जी। ओम जी कह रहे हैं कि पहली बार पंजाबी भाषा कवि की रचना सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मनजीत सिंह जी शानदार। अर्शदीप बहुत ही अच्छी आवाज़, थैंक यू जी, थैंक यू। हरमीत सिंह जी कह रहे हैं वाह। और अरुण जी निश्चित रूप से लोकगीत बनेंगे, बहुत ही शानदार। शुक्रिया जी आपकी, सबकी नजरें नाच चाहिए। और अब दो छोटी छोटी रचनाएं, ये जगबाणी पंजाब का अखबार है उसमें प्रकाशित हुई। हद कविता का शीर्षक हद मतलब सीमा। हद्दां नूं तोड़ के कदे हद्दां नहीं मिलदियां, हद्दां नूं तोड़ के कदे हद्दां नहीं मिलदियां, यह सोच हद तोड़न दी सोच छड़ दिती। यानी बगावत करने का जो ख्याल आया था मन में वो कहीं रुक गया कि समझौते में, प्यार मोहब्बत में जो बात है वो बगावत में नहीं है, तो हद्दां तोड़न दी सोच छड़ दिती। टोटा, ये भी रचना मेरी जगबाणी च प्रकाशित हुई। टोटा यानी कमी। सूरज गर्मी विच पिंडे नूं साड़दा है, सूरज गर्मी विच पिंडे नूं साड़दा है, तद लभदे हां छां दा टोटा। जब हम तपती दोपहरी में घर से निकल रहे होते हैं तो हम थोड़ी सी छाया भी हम ढूंढते हैं कि वहीं खड़े हो जाएं, दो पल अपने आप को सुकून दे लें। तो सूरज गर्मी च पिंडे नूं साड़दा, तद लभदे हां छां दा टोटा। कोहरे विच ठोर ठोर करदे, कोहरे विच ठोर ठोर करदे भालदे हां धुप दा टोटा। होता है ऐसे कि जब सर्दी में धूप जाने लगती है तो जहाँ जहाँ धूप जाती है हम वहीं वहीं अपनी चारपाई या कुर्सी लेकर बैठ कर के धूप सेकने का प्रयास करते हैं। तो कोहरे विच ठोर ठोर करदे भालदे हां धुप दा टोटा। सच सच जरूरतां कदे पूरियां नहीं हुंदियां, सच जरूरतां कदे पूरियां नहीं हुंदियां, बस रहिंदा है कदे इस शै दा ते कदे उस शै दा टोटा, रहिंदा है कदे इस शै दा ते कदे उस शै दा टोटा। अब एक रचना जो कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान लिखी गई। सभी जानते हैं कि कितने भयभीत थे हम लोग। तो ये जो हुआ उसके पीछे, ये जो महामारी आई है उसके पीछे हम सब का ही हाथ है, कहीं ना कहीं हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ये जो मेरी रचना है ये कथा रंग नाम से एक पुस्तक प्रकाशित हुई। इसका संपादन हरीश बी शर्मा जी ने किया और इसमें देश के काफ़ी रचनाकारों की रचनाएं, 192 रचनाकार हैं जी, 22 प्रदेश थे और 59 शहर थे। तो इस रचना को इन सब सुधीजनों के बीच प्रकाशित होने का अवसर मिला, तो वो मैं आपके नाम कर रही हूँ। रचना का शीर्षक है
तेरे कारनामों का असर। पिघलते रहे ग्लेशियर। हाँ जी अरुण जी, निश्चित रूप से लोकगीत, हाँ जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और छिंदर कौर जी कह रही हैं क्या बात है, रिश्ते की अहमियत एहसास। रूप सिंह जी, हिंदी पंजाबी में रचना पाठ बहुत रुचिकर बन रहा है। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੀ नज़रे इनायत है जी, तुसी साडे मार्गदर्शक हो। और हाँ, ये बच्चा है जी जय श्री कृष्णा के नाम से, बच्चा भंवर है, मेरा स्टूडेंट है। बहुत प्यारा बच्चा है ये। थैंक यू बेटा। तो रचना, तेरे कारनामों का असर। पिघलते रहे ग्लेशियर, होते रहे छेद ओजोन परत में। पिघलते रहे ग्लेशियर, होते रहे छेद ओजोन परत में। छू लिया था तुमने आकाश को, छू लिया था तुमने आकाश को। धरती पर पैर नहीं थे तब तुम्हारे। उजाड़ दिए वन उपवन, उजाड़ दिए वन उपवन। तहस नहस कर दिए थे वन्य प्राणियों के आशियाने। तार तार कर दिए थे बच्चियों वृद्धाओं के भी दामन। और कोख में कत्ल करते वक्त नहीं सुनी थी तुमने चीखें दुहाइयां। कोख में कत्ल करते वक्त नहीं सुनी थी तुमने चीखें दुहाइयां अपनी ही बच्चियों की। इंसानियत हो रही थी शर्मसार तुम्हारे ही कुकृत्यों के कारण। अंधाधुंध भागा दौड़ी सब पा लेने की लोलुपता। अंधाधुंध भागा दौड़ी और सब पा लेने की लोलुपता। रिश्तों का अस्तित्व हो गया था बोना, रिश्तों का अस्तित्व हो गया था बोना। मैं और बस मैं और बस मैं की क्षुधा। याद ही कहाँ था तुम्हें वो परम पिता परमात्मा, याद नहीं थी तुम्हें वो परम सत्ता। बुजुर्गों सुधी जनों के लाख समझाने पर भी कहाँ समझना चाहता था मनुज। बुजुर्गों सुधी जनों के लाख समझाने पर भी कहाँ समझना चाहता था मनुज। विज्ञान के प्रयोग अनुसंधान जारी थे वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने हेतु। और खोज लिया मौत का सामान, खोज लिया मौत का सामान। और आज अपने ही आरामगाह में, आज अपने ही आरामगाह में कैदी जैसे छटपटाता हुआ जोड़ता है हाथ उस अदृश्य शक्ति के समक्ष। आज अपने ही आरामगाह में कैदी जैसे छटपटाता हुआ जोड़ता है उस अदृश्य शक्ति के समक्ष हाथ कि माफ कर दो मेरे सारे गुनाह। उबार लो इस बार, उबार लो इस बार। फिर ना करूँगा भूल कर भी खता, फिर ना करूँगा भूल कर भी खता। और अब बारी है उसकी, अब खामोश है वो, अब खामोश है वो। क्योंकि बने नहीं हो तुम अभी भी। अब खामोश है वो क्योंकि बने नहीं हो तुम अभी भी इंसान, क्योंकि तुम बने नहीं हो अभी भी इंसान। संदेश त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। विनोद कुमार, थैंक यू बेटा। कश्मीर सिंह जी, नमस्ते जी, नमस्ते, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब हुण पंजाबी दियां कवितावां। ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ मेरे पिंड दी सरदल ते उदासी जी क्यों है। आज
ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਦਲ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੌਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਦਲ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੌਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨੇ ਡਸ ਲਿਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨੇ ਡਸ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗਮ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗਮ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੰਬੜਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕੜੀ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੰਬੜਾਂ ਦਾ ਕੜੀ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਕਾਲ ਦਾ ਗਰਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਸੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਗਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਗਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੀਸ, ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੀਸ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਦਾ ਬੀੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਦਾ ਬੀੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਸਰ ਫੁਸਰ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਸਰ ਫੁਸਰ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਜਿਹੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੰਬੜਾਂ ਦੀ ਨਹੁੰ ਉਤਲ ਗਈ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੀਸ, ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੀਸ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ अखबार च प्रकाशित हुई। चिंदर कौर जी, हमार बड़ा भयावह है, हमारी गलतियों का फल नतीजा परिणाम हम ही भुगतते हैं। दूसरी बात, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। जी हाँ, ये बच्चे हैं जी, कश्मीर सिंह, विनोद कुमार। थैंक यू बच्चा, थैंक यू बेटा। मेरा की कसूर, एक कुड़ी दी आवाज़, मेरा की कसूर। मैं एक कुड़ी हाँ, मैं एक कुड़ी हाँ, घर सवारदी, लीड़े कपड़े धोंदी, रोटी पका, सब दा ढिड भरदी, घर दा काम मुका, स्कूल नूं जांदी, मुड़ घर दे काम कर, झट को बैठ स्कूल दा काम करदी। लोग कहंदे ने किन्नी सियाणी है, लोग कहंदे ने किन्नी सियाणी है, धी होवे तां बस इहो जिही। मैं मिसाल हाँ, मैं मिसाल हाँ अपने पिंड दी। ते उस दिन खेत विच परतती दी राह रोक लई पटवारी दे छोकरे ने। उस दिन पिंड तो खेत चों परतती दी राह रोक लई पटवारी दे छोकरे ने, तो मैं खिच के कसुन मारिया सी उस दियां नासां ते। बस फिर की सी, गल दी डार बन गई। ते लोग कहंदे ने इहो जिही होनी है, लोग कहंदे ने इहो जिही होनी है, इहो जी तां किसे घर ना जम्मे। ये एक बच्ची के दिल का दर्द था। हम भी ऐसे ही लोगों में शामिल हो जाते हैं कि सच्चाई जाने बिना हम कोई भी बात को स्वीकार कर लेते हैं। एक पंजाबी कविता होर। पंजाबी सौन महीना बीत चुका है, लेकिन हिंदी कैलेंडर के मुताबिक सौन महीना चल रहा है, तो आप सौन की गल करते हैं। सौन दा महीना कदे किणमिण ते कदे
ਛਰਾਟੇ ਪੈਂਦਾ ਮੀਂਹ। ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਕਦੇ ਕਿਣਮਿਣ ਤੇ ਕਦੇ ਛਰਾਟੇ ਪੈਂਦਾ ਮੀਂਹ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਚਾਹ ਤੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੂਸਲਾਧਾਰ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਂਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਛਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਡੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਗਿੱਲੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਅਤੇ ਧੂਏ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਦੀ ਓਟ ਥੱਲੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਲੋਕ। ਗਿੱਲੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਅਤੇ ਧੂਏ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਦੀ ਓਟ ਥੱਲੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰੇ ਸੌਣ ਦੀ ਇਸ ਰੁੱਤੇ ਵੱਡੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਕੱਲੇ, ਉਦਾਸ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਦਾਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਸੌਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤਰ-ਬਤਰ। ਸੌਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤਰ-ਬਤਰ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਸੁੱਕਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਸੁੱਕਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ। ਸੌਣ ਦੇ ਛਰਾਟਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਸੌਣ ਦੇ ਛਰਾਟਿਆਂ 'ਚ भी। थैंक यू अरुण जी, सही कहा आपने, शुक्रिया जी। थैंक यू अर्शदीप, जय श्री कृष्णा, थैंक यू जी। और अब गांव की ही बात करते हैं। किसान वर्ग जो है वो वर्षा पर आधारित है। वर्षा अच्छी होगी ये क्यास लगाते हैं। ये क्यास उनका सच हो जाए तो इस वर्ष पत्नी की पाजेबें और बेटा जो भागने वाले बूट शूज़ मांग रहा है वो भी मिलेंगे। और समा अच्छा लग जाए तो बेटी के हाथ भी पीले हो सकेंगे। तो यहाँ बदरिया से बरसने की अपील की गई है। तो पेश है ये तरन्नुम में आपके लिए रचना। काश हर बेटी का सम्मान, इज्जत, स्नेह, सत्कार हो और हर एक बेटी सुखी, खुश, आबाद हो। दिल से दुआ है। थैंक यू छिंदर कौर जी। जी हाँ, बिल्कुल हम सभी ये दुआएं करते हैं कि हर एक की बेटी खुश रहे, सबके बच्चे खुश रहें और माँ बाप भी तभी खुश होते हैं। थैंक यू जी रूप सिंह जी। सौन दा महीना हू बहू बिंब सामने आ गया, लकड़ी तूड़ी वाले कोठे विच रखना। वाह जी वाह, थैंक यू जी, थैंक यू भाई साहब। रचना है जी बदरिया। बदरिया आज बरसती जा, बदरिया आज बरसती जा, सूखी धरती प्यासा अंबर सबको तू सरसा। बदरिया बदरिया आज बरसती जा, बदरिया आज बरसती जा, सूखी धरती प्यासा अंबर सबको तू सरसा। बदरिया सूखी धरती का हर कण कण तुझसे करे पुकार। ओ बदरी तेरा पंथ निहार, उमड़ घुमड़ के आ बदरिया, भर दे ताल तालाब। बदरिया बदरिया आज बरसती जा, बदरिया आज बरसती जा, सूखी धरती प्यासा अंबर सबको तू सरसा। बदरिया जन जन को तू दे दे खुशियाँ, झूम उठे नर नार। ओ बदरी झूम उठे नर नार, भर भर गाड़ी घर में ल्यावे, मूंग मोठ और ज्वार। ओ बदरी
हो बदरी आज बरसती जा, बदरी आज बरसती जा, सूखी धरती प्यासा अंबर, सबको तू सरसा बदरिया। माथे धर धर हाथ ओ बदरी, तुमको रहे निहार ओ बदरी, तेरा पंथ निहार। बरस बरस के ने बरसा दे, कर दे सब रत्नार बदरिया। बदरिया आज बरसती जा, बदरिया आज बरसती जा, सूखी धरती प्यासा अंबर, सबको तू सरसा बदरिया। बदरिया बदरिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब पेश है रचना नजरिया। अक्सर आपने देखा होगा दीवारों पर, छत पर सफ़ेदी या सीमेंट उतरने के बाद कुछ चित्र उभर आते हैं, तो हर आदमी उन चित्रों को अलग अलग नज़रिए से देखता है। किसी को उसमें पशु पक्षी जानवर नज़र आते हैं, तो कोई उनमें इंसानों को ढूंढता है। तो इस पर मेरी ये रचना है कि सब लोगों के नज़रिए किस तरह से इन चित्रों को देखकर है जो सीमेंट और सफ़ेदी उतरने के बाद चित्रांकन होता है। अरुण जी अति मधुर गायन, थैंक यू सर जी। अर्शदीप लवली आवा, थैंक यू जी, थैंक यू। कवि समाज रावत सर, वाह जी वाह, थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबसे रूबरू हो सकी। शानदार, हरमीत जी कह रहे हैं शानदार, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कविता पेश है नज़रिया, बनवारी लाल वर्मा जी, बहुत खूबसूरत गीत और प्रस्तुति, थैंक यू सर। नज़रिया। सीलन लदी दीवार व छत पर, सीलन लदी दीवार व छत पर, उतर गया है अब सफ़ेदी के बाद सीमेंट भी पपड़ियाँ बन बन कर। दीवारों पर हो चुका है चित्रांकन, उतरे सीमेंट व उतरी सफ़ेदी से। सीलन लदी दीवार व छत पर, उतर गया है सफ़ेदी के बाद सीमेंट भी पपड़ियाँ बन बन कर। दीवारों पर हो चुका है चित्रांकन, उतरे सीमेंट व उतरी सफ़ेदी से। उसे 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 दिखते हैं उनमें कितने ही विभत्स चित्र, उसे दिखते हैं उनमें कितने ही विभत्स चित्र। जैसे जैसे खड़ा हो कोई लठ लिए साहूकार, या गिड़गिड़ाता सा नजर आता है उसे कोई चित्र जो हाथ खेत से चारे की गठरी लिए राह में ही खड़ी औरतों के छाया चित्र से। आपने देखा होगा पानी की मटके सर पर है, लेकिन औरतें जब बतियाती हैं तो उनको वो भार भी हल्का नजर आता है, तो उसकी पत्नी को उनमें वो नजर आती हैं औरतें। खेत से चारे की गठरी लिए राह में ही खड़ी औरतों के छाया चित्र से, जिनके दुख बड़े भारी हैं, जिनके दुख बड़े भारी हैं, उनके चारे की गठरियों से भी वह बतिया लेती हैं कितने लंबे समय तक, वह बतिया लेती हैं कितने लंबे समय तक। उनके सिर पर रखा वजन भी हो जाता है हल्का उनकी जिंदगी के दुखों के समक्ष। और उसकी बेटी उन्हीं औरतों के झुंड को देखती है सखियों के रूप में। उनकी बेटी उन्हीं औरतों के झुंड में देखती है सखियों के रूप में, जो गा रही हैं मंगल गीत अपनी सखी के ब्याह के। 28 पार कर चुकी बेटी है वह, कर्ज में डूबे बाप की।
और उसका पुत्र लाना चाहता है समाजवाद। बेशक उग्र है वह स्वभाव से, वह देखता है उन्हीं चित्रों को लठ लिए जाती भीड़ के रूप में जो देगी धरना किसी आला कमान के दफ्तर के सामने। रंग उतरी दीवारों व छत पर सीमेंट उतरने के बाद बने चित्रों में ढूंढ लेते हैं सब अपने अपने हिस्से के नायकों को, किरदारों को। आंखों से विदा हुई नींद को मनाने के झूठे से प्रयासों के मध्य, आंखों से विदा हुई नींद को मनाने के झूठे से प्रयासों के मध्य, या खुली आंखों में सजते सजीले सपनों के साए में अपना अपना नजरिया। धन्यवाद। एक कविता पंजाबी च। सुरजीत सिंह जी रावत सर कवि समाज को धन्यवाद दे रहे हैं। छिंदर कौर जी कह रही हैं कि बधाइयाँ हो, अति सुंदर मनमोहक हृदय स्पर्शी कविताएं। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। अरुण जी कह रही हैं कि जिसकी रही भावना जैसी उसे वैसी ही दीवार में वो मूर्त नजर आएगी। बिल्कुल सही जी, यही नजरिया बनता है। तो अगली कविता है पंजाबी में, किथे गयो वेले। पुराना समा बीत रहा है और हाईटेक जमाना हो रहा है, फटाफट सब कुछ बदलता जा रहा है, तो पुराने वेले किथे चले गए ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ 'ਚ। पिंड दी गल तो बाद हुण एक गांव की बात, हिंदी के बाद हुण माँ बोली च। ठीक है जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया हरविंदर सिंह जी। किथे गए वेले, किथे गईयां त्रिंजणा। त्रिंजणा कहंदे आ जी जिथे कुड़ियां इकट्ठियां बैठ के चरखे कतदियां सीगियां और ओह पूणियां इकट्ठियां करके मतलब वंड लईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪੂਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਪਾ ਪਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਦਮ ਜਿਦੀ ਕੱਤਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਟਾਫਟ ਕੱਤਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਣੀਆਂ ਕੱਤਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਡੇ ਟੱਪਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤ੍ਰਿੰਜਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤ੍ਰਿੰਜਣਾ, ਉਹ ਸੱਸੀ ਤੇ ਬਾਲੋ ਦੇ ਗੀਤ। ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਹੱਥ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਗੋਟੇ ਤੇ ਕਿਨਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸੂਹੇ ਸੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਖੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆਉਣ ਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਡੀਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਕੋਲੇ, ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਤ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਰਾਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆਉਣ ਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਡੀਕ। ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੌ ਸੱਸ ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ। चंद्र कौर जी, एकदम सही बात, अपने मनोभाव झलकते हैं जी। हाँ जी, सबको बधाई चंद्र कौर जी। भाई बहनों का प्यार स्नेह यूं ही बना रहे, परमपिता परमात्मा से ये हम अरदास करते हैं कि सभी भाइयों की बहनें खुश रहें और सभी बहनों के भाई खुश रहें। किथे गईयां ਉਹ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੌ ਸੱਸ ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਪਿੜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸੌਣ 'ਚ ਔਰ ਉੱਥੇ
ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਪਿੜ ਜਿੱਥੇ ਤੀਆਂ 'ਚ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ। ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਗਿੱਧੇ ਤੇ ਉਹ ਗਿੱਧੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੱਸ ਤੇ ਨਣਦ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸਨ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜੀ ਹੌਲਾ। ਉਹ ਪੀਂਘਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਲਵਲੇ, ਮਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਆਸ ਉਮੀਦ। ਰੱਜ ਰੱਜ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਟੱਪਣਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਾਰੇ ਚਾਅ ਮਲਾਰ ਪੂਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਝੱਟ ਬੀਤ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਲ ਬੱਧੀ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ। ਤੇ ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਝੱਟ ਬੀਤ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਬੱਧੀ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ। ਮਸੋਸੇ ਜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਿਖੜਦੀਆਂ ਸੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੇ ਜਿਹੇ ਕੋਰਾਂ ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸਨ ਭਾਦੋਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ। ਤਾਂ ਭਿੱਜੇ ਜਿਹੇ ਕੋਰਾਂ ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸਨ ਭਾਦੋਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ। ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜ਼ਾਹਰ, ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਖੜਨ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਬੋਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੋਂ ਨਿਖੜਨ ਦਾ ਦਰਦ ਬੋਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਬਿਆਨ। ਸੌਣ ਵੀਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਦੋ ਚੰਦਰੀ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾਵੇ। ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਵਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ। ਸੱਚੀ ਵਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਵੇਲੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਵੇਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਛਿਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਛਿਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਜੀ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਮਿੱਧੀ ਤੇ ਚਿੰਬੜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਭੋਲੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਟਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਦੋਂ ਹੱਥੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਈਏ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਗਈਆਂ ਪਰਵਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਹੱਥੋਂ। ਆਈਏ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਗਈਆਂ ਪਰਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜਵਾਨੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਲ ਤਿਲ ਮਰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ। ਅਤੇ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੜੀ ਵਰਗੇ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਕਰਕੇ ਜੇਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮੋਢਾ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ। ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ, ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਈਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਈਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਏ ਹੀਲੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਏ ਹੀਲੇ। शुक्रिया जी। अरुण जी कह रहे हैं कि वो समा हुण मुड़ नहीं आना। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। एक प्रेम कविता। जरूरी तो नहीं लिखे जाएं लंबे लंबे प्रेम पत्र, जरूरी तो नहीं लिखे जाएं लंबे लंबे प्रेम पत्र अपने प्रेम की अनुभूति करवाने हेतु। जरूरी तो नहीं कि लिखे जाएं लंबे लंबे प्रेम पत्र अपने प्रेम की अनुभूति करवाने हेतु। मैं पढ़ लेती हूँ तुम्हारी आंखों में सिमटा है जिनमें प्यार का अथाह समंदर। मैं पढ़ लेती हूँ तुम्हारी आंखों को सिमटा है जिनमें प्यार का अथाह समंदर। और कहाँ ज़रूरी है प्रेम जतलाना कसीदे पढ़ना, और कहाँ ज़रूरी है प्रेम जतलाना कसीदे पढ़ना। तुम्हें फ़िक्र है मेरी, तुम्हें फ़िक्र है मेरी, तुम रहो मेरी आंखों के सामने। बस इतना ही काफ़ी है इस ज़िंदगी के लिए, बस इतना ही काफ़ी है इस ज़िंदगी के लिए, इतना ही काफ़ी है जीने के लिए। हाँ जी, अरुण जी कह रहे हैं कि
इंसान सिमट के रह गया है अपने आप में। और अर्शदीप कह रही है कि टचिंग, ठीक है जी, टचिंग स्टोरी। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरे ख्याल से टाइम हो गया है। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ रहे और मेरा समय आप सबके साथ बन गया, और मेरा सौभाग्य रहा कि आप मेरे साथ रहे। एक बार फिर से कवि समाज रावत सर की पूरी टीम को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद आप सबका। और अंत में यही कहूँगी कि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।